दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप सभी लोगों के लिए एक टैली प्राइम की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ और इस सीरीज़ में मैं आपको टैली प्राइम बिल्कुल बेसिक से लेकर के बहुत एडवांस लेवल तक आपको लेकर चलूँगा, ताकि आपको टैली प्राइम में काम करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इस टैली प्राइम की इस पहली क्लास में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके सिस्टम पे टैली का पुराना वर्जन पहले से पड़ा है तो उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है, उसको हटाना कैसे है, फिर डाउनलोड कैसे करना है नया, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल कहाँ करना है, उसका पाथ वगैरह कॉन्फ़िगरेशन के लिए सारी चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पे। तो कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट पे और यहाँ पे सर्च कर लीजिए कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपका। कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम पे कुछ अगर इस तरह का फेस आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे व्यू बाय पे कैटेगरी पे आना है और कैटेगरी पे आने के बाद यहाँ से आपको लार्ज आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोग्राम एंड फीचर्स का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जितने सारे आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए होंगे उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब आपको यहाँ से टैली प्राइम को सिलेक्ट करना है और उस पर राइट क्लिक कर लेना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, यस करने के बाद इसको यहाँ से इसको भी यस कर दीजिएगा, ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर से इसको यस कर दीजिएगा और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। वापस यहाँ से इसको आप क्लोज करके इसे यस कर दीजिएगा। आपके कंप्यूटर सिस्टम से टैली प्राइम का जो पुराना वर्जन सॉफ्टवेयर था वो हट चुका है। अब हमको चलना है नया डाउनलोड करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम ये चेक कर ले रहे हैं कि हमारे डाउनलोड सेक्शन पे पुराना वर्जन जो डाउनलोड सेटअप है वो पड़ा तो नहीं है। जैसे मेरे केस में ये पड़ा हुआ, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से इसको डिलीट कर लीजिएगा। अब हमें चलना है नया डाउनलोड करना है। तो नया डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। हम यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन किए ले रहे हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, जहाँ पे इसको सर्च करना है आपको टैली सॉल्यूशन। क्या सर्च करना है? टैली सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा और जो पहली वेबसाइट आपकी खुल के आ जाएगी tellysolution.com को, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सर्च करना है कि डाउनलोड सेक्शन कहीं पे भी दिख जाए तो आपको वहाँ पे जाना है। तो हमारे केस में यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद टैली प्राइम 6.1 इस रिलीज को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो जाएगी। एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे आना है, शो इन फोल्डर पे क्लिक कर लेना है इसको। अब यहाँ से इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। या तो एक काम कर सकते हैं, आप इस पर डबल क्लिक कर लीजिए या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेना है आपको। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपका टैली सेटअप कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे है क्या कि ये एप्लीकेशन पाथ पूछ रहा है कि अगर आप इस पाथ को चेंज करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मुझे सी ड्राइव में ना चेंज, मतलब सी ड्राइव में इंस्टॉल ना करके मैं किसी अन्य ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो आप इस पाथ को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर के लिए। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाइएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन पाथ पे रहने के बाद इस पर आप इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको देख लिए लेना है कि हमें इंस्टॉल कहाँ करना है। तो सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पे दिस पीसी पे आने के बाद हम चलेंगे डी ड्राइव में। हम अपनी टैली प्राइम को जो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो डी ड्राइव में करना चाह रहे हैं। तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे डी ड्राइव पे, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कोई अगर आप नया फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे Ctrl+Shift+N से यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लीजिएगा और यहाँ पे फोल्डर का कुछ नाम दे दीजिएगा। जैसे मैं अपने केस में यहाँ पे टैली प्राइम नाम का मैं एक फोल्डर का नाम दे रहा हूँ, तो मैंने टैली प्राइम का यहाँ पे डाल दिया। वहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ पे अपने टैली प्राइम को मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो आपको इसके भी अब इस फोल्डर का पाथ आपको बताने के 2-3 तरीके हो सकते हैं।
या तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि यहीं पे आप आइए इस ये एड्रेस बार पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये एड्रेस इसका आ जाएगा और यहाँ से इसे Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिएगा और वापस यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एक तो आपके पास ऑप्शन ये है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे 3 डॉट पे जाइए और यहाँ पे इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद आपको आना है दिस पीसी पे। दिस पीसी पे आने के बाद अब आपको चलना है डी ड्राइव के फोल्डर के अंदर। डी ड्राइव के जब आप फोल्डर के अंदर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने अभी टैली प्राइम नाम का फोल्डर बनाया था, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके कर दीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये हमने पाथ बता दिया है कि हम अपने टैली प्राइम को इंस्टॉल कहाँ करना चाह रहे हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपका पाथ जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन क्लिक कर देंगे तो इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा 20 से 30 सेकंड लेगा आपके लिए। तो आप इसको स्टार्ट, एक बार अभी आपकी टैली जो है इंस्टॉल हो चुकी है। आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, टैली को खोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे से स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली आपका टैली जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है टैली प्राइम खोलने में, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं, अलाउ कर दीजिएगा इसको। और यहाँ से एक चीज़, इसको एक्सेप्ट करने से पहले आप यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन भी समझ लीजिए। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये कह रहा है, हमने जो अभी पाथ चेंज किया था वो पाथ का मतलब ये था कि मैं अपनी टैली प्राइम को किस पाथ पे मैं इंस्टॉल करवाना चाह रहा हूँ, मतलब किस ड्राइव में मैं इसको इंस्टॉल कराना चाह रहा हूँ। तो वो टैली प्राइम को इंस्टॉल करने का पाथ का एड्रेस था। अब यहाँ पे जो एड्रेस पूछ रहा है कंपनी डेटा पाथ का, कि जो आप कंपनी बनाओगे वो कंपनी सेव कहाँ होगी, वो सी ड्राइव में होगी या डी ड्राइव में होगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये लेता है कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टैली प्राइम नाम का फोल्डर है और उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर है। वहाँ पे आप जो भी कंपनी बनाओगे इस टैली प्राइम में वहाँ पे सेव होगा। लेकिन आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं अपने केस पे चलता हूँ, पहले यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ कि मैं अपने डाटा पाथ को रखना कहाँ चाह रहा हूँ, कंपनी को सेव कहाँ कराना चाह रहा हूँ। तो मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा। यहाँ पे Ctrl+Shift+N से यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंपनी डेटा पाथ, मैं इसका फोल्डर का नाम दे रहा हूँ कंपनी डेटा। मैं इस नाम से इसको बना रहा हूँ, कंपनी डेटा के नाम से। और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी सारी कंपनियाँ आकर के सेव हों। तो मैं चलूँगा, मैंने वही तरीका बताया कि आप यहाँ पे एड्रेस बार पे आइए, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इस पे वापस आइए। वापस आने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे चलिए। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है कंपनी डेटा पाथ पे, इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है कि अब चाहें तो आप जो अपने वहाँ से कॉपी किया था आप यहाँ से इसको पेस्ट कर लीजिए सिंपली। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको जाना पड़ेगा आपको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाइए और डी ड्राइव के अंदर जाइए और मैंने जो अभी फोल्डर बनाया था उस फोल्डर का नाम था कंपनी डेटा। इसके नाम से इसको मैं इंटर कर लूँगा और एक बार और इंटर कर दूँगा तो मेरा जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं सिंपली इसके बटन से क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा और अब मैं इसको एक्सेप्ट कर दूँगा। अब क्या होगा कि जो भी मैं कंपनी बनाऊँगा इस टैली प्राइम के अंदर वो डी ड्राइव के अंदर कंपनी डेटा नाम के फोल्डर पे सारी कंपनियाँ सेव होंगी। तो अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक बार आपकी कंपनी सब कुछ सेटअप हो जाएगा तो ये आपका वेलकम टू टैली प्राइम के लिए आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने एजुकेशनल मोड यूज़ करना है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नेटवर्क के द्वारा है तो आप इसको कर लीजिए। अगर आपने पहले से लाइसेंस खरीद के रखा है उसको रीएक्टिवेट करना है तो आप यहाँ कर लीजिए। अगर आपने नया लेना है तो आपको यहाँ कर लीजिए। फिलहाल मेरे अपने केस में तो मैं एजुकेशनल मोड यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ से एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से इसको आप लीजिए। तो वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोगों को, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।